अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सदफ ज़रीन, ग्रेजुएट फ्रॉम NRS मेडिकल कॉलेज कोलकाता। मैं बैच 2017 टू 2023 से हूँ एंड रिसेंटली आई हैव ग्रेजुएटेड। प्राइमरी एजुकेशन वाज फ्रॉम मारियाज डे स्कूल, क्लास 1 से क्लास 10 तक का। फिर आई डिड 11th एंड 12th अलॉन्ग विथ नीट यूजी का प्रिपरेशन फ्रॉम रहमानी 30 Bihar, and then in 2017 I did NEET UG and got a rank of all India rank of 10,000, जिसमें I got NRS Medical College in 2017। फिर वहाँ से मैंने 5.5 years MBBS की डिग्री की एंड इस साल मैंने कंप्लीट किया। Currently I have completed my degree and will further pursue my studies। नहीं, मैंने वहाँ रह के पढ़ाई की है। रहमानी 30 एक रेसिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था इन 2014। आई वॉज दी वन ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ रहमानी गर्ल्स फॉर मेडिकल, और वो इट वॉज़ हेडेड बाई मौलाना वली रहमानी साहब एंड ही हैज़ हेल्प मी अलॉट फॉर इट। सो मैं वहाँ पे फाउंडेशन बैच में थी फ्रॉम 2014 to 16 and then I have also done super target batch there in 2016 to 17। सो मेरी जो प्रिपरेशन है नीट की वो मैंने वहाँ से की है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज़ वन ऑफ द फर्स्ट बैच टू पास आउट फ्रॉम देयर एंड also one of the first doctors who has passed out from रहमानी 30। ही तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़्यादा लड़कियों को तालीम दी है, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह से उन्होंने 6 years कंप्लीट कर लिया है। एंड मैंने जिस साल पास आउट किया था उस टाइम पे वी वे 15 गर्ल्स। नाउ दे हैव अ बैच ऑफ मोर देन 60 गर्ल्स एंड 60 बॉयज़ फॉर मेडिकल एंड ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ बॉयज़ फॉर boys and girls for IIT preparation as well as commerce। Now that I have completed MBBS, so I would like to pursue PG। So उसके लिए I have to take NEET PG exam, which I will take inshallah after preparing for 1 more year। And meanwhile I will I will try to work as a house physician in my own college, NRS Medical College, along with preparing for NEET PG, and I will be preparing for NEET PG 2024 and INI-CT 2024। आज से ऑफिशियली मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, क्योंकि अब मैं नीलतनाइट नहीं हूँ, मैं एक्स नीलतनाइट हो गई, बिकॉज मैं पास आउट हो गई आज। सो मेरा सफ़र यहाँ पे था 2017 से 2023 तक का 5.5 साल का सफ़र था, तो वो अभी ऑफिशियली कंप्लीट हो गया एज एन MBBS स्टूडेंट। बट इंशाल्लाह आई विल बी कंटिन्यूइंग एज हाउस फिजिशियन एंड उसके बाद इफ़ अल्लाह वांट्स सो आई कैन ऑल्सो परस्यू माई PG फ्रॉम देयर एज वेल। कोई अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो MBBS आपको करना होगा। सो MBBS के लिए यू हैव टू गिव NEET UG एग्ज़ाम्स, जो साल में एक बार होता है, कंडक्टेड बाय NTA। सो उसके लिए आपको 11-12 में प्रिपेयर करना होता है। जो 11-12 का सिलेबस होता है NCERT बेस्ड, उसके लिए आपको प्रिपरेशन लेनी पड़ती है 11-12, या उसके बाद आप ड्रॉप लेके उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड देन यू गिव दिस एग्ज़ाम, जिसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के, एंड MCQ बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। सो यू हैव टू गिव दैट एग्जाम्स, इट इज़ अ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। सो बेस्ड ऑन योर रैंक यू विल गेट गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज और एनी अदर कॉलेज। सो करेंटली इंडिया में अभी 2 एग्ज़ाम्स हैं मेडिकल के लिए जो आप दे सकते हैं। वो है आपका एक NEET UG, हाँ अभी फ़िलहाल NEET UG विच कवर्स ऑल दी गवर्नमेंट colleges, central government, state government colleges, AIIMS, PGI, every other and all the private colleges। So आपको NEET UG एग्ज़ाम देना पड़ता है, which is a complete exam for all the colleges, जिसमें आपको रैंक सिक्योर करके you get a seat in an medical college, जहाँ पे आप 5.5 years की MBBS डिग्री करेंगे एंड देन यू गेट अ डिग्री MBBS का। MBBS में पाने के लिए देयर आर मैनी कोचिंग सेंटर्स। ये तो लाइक
बहुत सारे कॉलेज कोचिंग सेंटर्स है जो प्राइवेट है, और आपको बहुत तरीके के हैं, लाइक आकाश, एलन, ये सब तो बहुत फेमस है. बट आई हैवंट गॉट माई एजुकेशन फ्रॉम दिस कन्वेंशनल सोर्सेज. मैंने तैयारी की है फ्रॉम रहमानी 30, जहाँ पे दीन की तालीम भी इंटीग्रेटेड होती है along with the preparations for these exams, like मेडिकल की नीट यूजी या IIT जेई मेंस एंड एडवांस्ड, CA CS, ये सब की प्रिपरेशन होती है. तो वहाँ पे वी स्टे देयर एंड प्रिपेयर, लाइक हमारे कोचिंग के प्रोफेसर्स आते हैं, वी टेक आवर क्लासेस जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के, एंड देन अलॉन्ग विद दैट वी गिव लॉट्स ऑफ टेस्ट्स, रेगुलर टेस्ट होती है, क्लासेस होती है, एंड रेगुलर टेस्ट होते हैं जो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा प्रिपरेशन कराते हैं टू अपीयर इन द नीट यूजी. एंड वहाँ का माहौल इज़ लाइक दैट, जहाँ पे आपको कंपटीशन मिलेगा अलॉन्ग विद, आपको मतलब आप सबके साथ रहेंगे, सो यू गेट दिस, जहाँ पे आप ग्रुप स्टडीज़ कर सकते हैं. एंड मोस्टली इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आप बहुत डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं. सो आप एक जगह पे रहते हैं जहाँ पे मेन फोकस सिर्फ पढ़ाई होती है, एंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर है. सो एक पूरा माहौल है जो कंड्यूसिव है, सो दैट यू कैन गेट अ सीट इन फॉर मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल्स. नहीं, मैंने 11 से ज्वाइन किया है वहाँ पे. मैंने क्लास 10 पास किया फ्रॉम मारियस डे स्कूल इन 2014. फिर उसके बाद मैंने रहमानी 30 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया. सो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आई जॉइन देयर इन 2014 इटसेल्फ. टू 2014 से 16 तक वहाँ पे मैंने प्रिपरेशन किया फॉर नीट. अलॉन्ग विद आई वॉज एनरोल्ड इन 11 and 12 बिहार के एक स्कूल में. सो वहाँ पे मैंने 11-12 कंटिन्यू किया अलॉन्ग विद माई प्रिपरेशंस इन नीट PG. सो दैट मीन्स मैंने 2016 में क्लास 12 का बोर्ड्स दिया, एंड देन इन 2016 इटसेल्फ मैंने नीट UG दिया. ओके, दैट वाज द फर्स्ट ईयर जब नीट UG कंडक्ट हुआ था. सो उसमें आई गॉट अ रैंक, जिससे आई गॉट अ सीट इन डेंटल कॉलेज इन BDS. मुझे नहीं कंटिन्यू करना था उसमें, सो आई टुक अ ड्रॉप एंड प्रिपेयर्ड फॉर 1 more year, जिसमें इन 2017 आई पास्ड आउट एंड गॉट अ सीट इन मेडिकल, इन एन MBBS सीट इन NRS मेडिकल कॉलेज. रहमानी 30 में जो है अब ऐसा है कि आपको इट इज़ अ फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग इन सेंस कि आपको पढ़ाई के लिए कोई खर्च नहीं देना होता. आपके जो भी खर्च है, जो आपको सिर्फ रेसिडेंशियल में रहने की और खाने की खर्च उठाना पड़ता है. एंड तो उनका ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एंड इफ़ देयर आर, इस पार्ट को एडिट कर दीजिएगा, ठीक है. तो बेसिकली वहाँ पे ऐसा है कि आप रहेंगे वहाँ पे, एंड आपको बस खाने का और स्टेइंग एंड लॉजिंग का खर्च देना होगा, एंड पढ़ाई आपकी फ्री है. मतलब वो मौलाना वली रहमानी का जो फाउंडेशन है, रहमानी फाउंडेशन, वो आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं. सो आई हैव गॉट दिस स्कॉलरशिप, जिसमें मुझे पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट अ फुल 100% स्कॉलरशिप एट दैट टाइम. सो मैंने उस तरीके से आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर नीट UG इन 100% स्कॉलरशिप. रहमानी 30 में अभी रहमानी 30 के ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है. इन बिहार, पटना में है, आपके बैंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में है. अभी और भी वो एक्सटेंड हो रहे हैं ब्रांचेस. सो ओवरऑल पूरे इंडिया के ही बच्चे वहाँ पे कोचिंग लेते हैं. मैंने पटना ब्रांच से किया था. पटना ब्रांच में बेसिकली मोस्टली बिहार, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के बच्चे ज़्यादा थे. एक ख्वाब तो मेरा बचपन का था, बिकॉज़ मुझे बहुत साइंस में मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, और आई वॉज़ वेरी क्यूरियस चाइल्ड, एंड मुझे बायोलॉजी भी बहुत पसंद था, एंड इट वॉज़ ऑल्सो अ ड्रीम ऑफ माई पेरेंट्स ऑल्सो. सो मेरे पेरेंट्स का ड्रीम प्लस मेरा उस तरीके से मेरा खुद का ओरिएंटेशन था. आई वॉज़ वेरी क्यूरियस एंड वांटेड टू नो थिंग्स, लर्न मोर थिंग्स, एंड टू हेल्प. मतलब मेरा जो साइंटिफिक नॉलेज, आई वांटेड टू यूज़ इट इन सम गुड वे. एंड आई थिंक मेडिसिन इज़ द थिंग जिसमें मुझे लगता है कि यू कैन यूज़ योर नॉलेज फॉर बेटरमेंट, एंड बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल इन द सोसाइटी, एंड यू कैन सी द इम्पैक्ट दैट यू कैन क्रिएट. आई नो देयर आर मैनी अदर फील्ड्स जहाँ पे आप अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं विथ योर नॉलेज एंड स्किल्स, बट आई थिंक मेडिसिन इज़ समथिंग जिसमें आपको दिखता है, आप करते, यू राइट सम मेडिसिन, एंड आपको दिखता है थोड़ी देर
कुछ दिन में आपके पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं. यू गिव सम फ्लूइड्स, यू डू सम सर्जरी प्रोसीजर, यू कैन सी द डिफरेंस. सो इट कैन क्रिएट डिफरेंस इन समवन्स लाइफ. सो मुझे ये ऊपर से मेडिसिन प्रोफेशन इज़ वेरी नोबल प्रोफेशन एज इट इज़ सेड, बट करंटली इसका आई हैव नोटिस्ड इट एंड फेल्ट ऑल्सो कि धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है. टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से पहले इट यूज़ टू बी अ नोबल प्रोफेशन, धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है. एंड इट्स आई डोंट थिंक इट्स टू बी ब्लेम्ड ऑन डॉक्टर्स बट ऑन द सोसाइटी एज एट लार्ज. बट सो यही एक है जो मेरा सपना था बचपन से. सो आई वॉन्टेड टू डू मेडिसिन फॉर दिस रीज़न. मेरे स्टार्टिंग फ्रॉम माई फैमिली, मेरे फैमिली मेम्बर्स की अलग अलग लोगों की अलग अलग खासियत है. आई वॉन्ट टू एमुलेट सबका गुड क्वालिटीज़. सो पर से आई डोंट हैव अ रोल मॉडल, बट आई वॉन्टेड टू टेक द गुड थिंग्स फ्रॉम ऑल द पीपल. ऑनेस्टली आई वुड से अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको लाइक पूरा पैशन होना चाहिए. एंड यू शुड नो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आई वोंट से दिस इज़ मतलब वॉकिंग ऑन ग्रास, बिकॉज आपको मतलब जब आप एंटर ही करेंगे मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही यू विल सी द डिफरेंस. पहली बात तो आपको नीट यूजी की प्रिपरेशन ही करनी पड़ेगी. इट्स अ वेरी टफ एग्ज़ाम. ऑलमोस्ट 20 लाख स्टूडेंट्स अपीयर पर ईयर थ्रू आउट इंडिया, एंड सीट्स कुछ लाइक 2.5 लाख सीट्स है टोटल, एंड उसमें भी गवर्नमेंट सीट उससे भी कम है. सो आपके लिए बहुत हैवी कंपटीशन है. तो आपको स्टार्टिंग से यू हैव टू नो कि आप मेहनत करनी पड़ेगी. एंड इट्स नॉट जस्ट स्टार्टिंग यूजी में, आपको थ्रू आउट द लाइफ आपको मेहनत करना होगा. एंड यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ जो आपको करना है. ठीक है. एंड दैट बीइंग सेड, आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि लाइफ में बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स वी फॉरगेट इट. बीइंग डॉक्टर्स, आई हैव वर्कड फॉर लाइक 48 hours एट अ स्ट्रेच फॉर मल्टीपल टाइम्स. आई हैव वर्कड फॉर 24 hours. आई हैव वर्कड like not only my colleagues also, we have worked like that, and we work under very harsh conditions. And अगर मैं PG लूँ तो उससे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन होगी. if I take a clinical branch like surgery और gynae और मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स, तो उसमें लाइफ और भी बुरी हो सकती है. उसमें आपको लगातार 48 hours, इवन 36 hours, 72 hours तक भी आपको एट अ स्ट्रेच काम करना पड़ता है. सो मैं मेडिसिन को बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करना चाहती इन दिस सेंस, बट येस आपको जानना होगा कि इफ़ यू आर रेडी टू टेक दैट तब आप आए मेडिसिन में. प्लस बट देयर आर ऑल्सो सम ब्रांचेस जहाँ पे आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है. रेडियोलॉजी है, डर्माटोलॉजी है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हैं आगे जाके. सो येस, बट इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग एट द एंड ऑफ द डे. इफ़ मैंने बहुत काम किया लाइक 24 hours, और लाइक मैं 6 hours 7 hours तक मैंने एक सर्जरी में खड़ी रही और डिड समथिंग, तो उसके बाद का जो सेटिस्फैक्शन है, इट फील्स रियली गुड. सो इट इज़ अ टफ जॉब बट इट कम्स विद इट्स ओन रिवॉर्ड्स. एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपके पेशेंट्स आपको बोलते हैं कि आप मैम यू आर वर्किंग फॉर लाइक इतने देर से, आप यू शुड टेक रेस्ट, और लाइक आपको दुआ देते तो इट फील्स रियली गुड एंड लगता है कि आपका मेहनत काम आया. सो इफ़ यू वांट दैट यू कैन टेक इट ऑब्वियसली. सो प्रिपरेशन के लिए नीट यूजी के टाइम पे ऑनेस्टली मैंने नीट यूजी के टाइम पे बहुत आई हैव वर्कड हार्ड एंड द की टू द सक्सेस इज इन एनी थिंग इज़ कंसिस्टेंसी. मतलब आप जो भी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की सक्सेस के लिए आपको कंसिस्टेंट होना होता है. कोई भी चीज़ एक बड़े बूस्ट ऑफ एनर्जी से नहीं होती. आपको रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स से ही एक बड़ा सक्सेस दिखता है इन डेली लाइफ ऑल्सो. मतलब आपका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होता है, इट ऑल्सो हैपन्स थ्रू एक्सपीरियंसेस. थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस आते हैं, उससे आप यू ग्रो एंड यू डोंट इवन रियलाइज हाउ यू ग्रू सो मच. इन द सेम वे आप जब भी मेहनत करें, आपको रोज़ करना है जो भी करना है. मेक अ रूटीन, मेक अ हैबिट. एंड फॉर मैंने लाइक 11-12 में आई यूज़ टू स्टडी फॉर लाइक 8 to 10 hours. देर आर मैनी पीपल्स जो 12 से 15 घंटे पढ़ते, बट मैं उतना नहीं पढ़ पाती थी. बट आई ट्राइड कि मैं जितना पढ़ूँ उसमें
I give much enough time दूँ और like properly focus करके पढूँ. And I tried to use my productive times. जब पढ़ती थी तो like मेरा productive time was towards the morning. So I won't say a particular time कि मैं कितना घंटा पढ़ती थी, because it also depends कि मेरा exams कब है और like किस phase of preparation में हूँ. There were also some highs and lows. So yeah, the takeaway is that be consistent. जितना भी पढ़ो, but be consistent. You'll know your pattern and just continue it. जब करना था, I prayed कि please show me a way. तो अल्लाह ताला has always helped me a lot. I would first of all thank him for everything that I have, and then उसके बाद my ultra supportive parents and my family. Like my family is really, really supportive, जिसको I cannot deny. Like everyone in my family, starting from my grandmother, even my late grandfather, he's not even with us, but he has supported us in ways which he वो अब नहीं है हमारे साथ, but still he has done something जो अभी तक मेरे लिए काम आता है. So मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे पापा, मम्मी, मेरे बड़े अब्बू, मेरे हाजी अब्बू, my everyone in my family, all my mothers, my sister, brother, my cousins, everyone has supported me. So whatever I am is because all of them. So this was a collective dream, and they all have helped me collectively. I don't know how to describe, because जब मैं prepare करती थी, I always used to dream of this particular day only. Because एक goal होना चाहिए. So this convocation day was my goal throughout my 5.5 years of MBBS journey, which used to be very hectic. I had to, मुझे रात में जाके पढ़ना होता था, और या तो मुझे डांट खानी पड़ती प्रोफेसर्स की, या मुझे like एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, या मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, और या मुझे पढ़ाई करना पड़ता था. All this I worked for. I wanted to make a day goal, so this was that particular day. So alhamdulillah, I did passed all my exams, did my internship, so everything feels worth it now. So yeah, it feels really good.